देश के पूर्व सीएम और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने जिंद समेत हरियाणा में लगातार बढ़ते अपराधों और सरकारी नौकरियों में घोटालों को लेकर शुक्रवार सायं जिंद में प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनता खौफ में है और अपराधी बेखौफ घूमकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। प्रदेश सरकार नौकरियों में जिस पारदर्शिता और बिना पर्ची तथा बिना खर्ची नौकरी देने की बात करती थी, उनकी पोल खुल गई। नौकरियां परचून की दुकान पर सामान की तरह बिक रही हैं। भर्ती घोटाले और बढ़ते अपराध के मुद्दों पर वह विधानसभा के आगामी सत्र में पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे। शुक्रवार को जिंद के लोक निर्माण विश्राम गृह में जिंद के व्यापारियों के मन की बात सुनने के बाद पत्रकार सम्मेलन में पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि जिंद में माहौल बिगड़ा हुआ है। एक व्यापारी का मर्डर कर दिया गया और 1 से 10 लाख की चौथ वसूली गई। हरियाणा में जब उनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, तब अपराधियों को जेलों में डाल दिया गया था। उस समय हरियाणा विकास और प्रति व्यक्ति आय में देश में नंबर 1 था। अब वर्तमान सरकार के 7 साल के शासनकाल में हरियाणा गुंडागर्दी और अपराध में देश में नंबर 1 पर है। यही उनकी और वर्तमान सरकार के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। इस समय प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। इसी कारण प्रदेश में आए दिन जघन्य अपराध हो रहे हैं। एचपीएससी में हाल ही में उजागर हुए भर्ती घोटाले का जिक्र करते हुए हुड्डा ने कहा कि खट्टर सरकार नौकरियों में जिस पारदर्शिता और मेरिट की बात करती है, वह एचसीपीएससी के दफ्तर में नोटों की अटैच मिली है। पूर्व सीएम हुड्डा ने एचसीपीएससी में भर्ती घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि जिस डिप्टी सेक्रेटरी से करोड़ों की बरामदगी हुई, वह सरकारी नौकरी बेचने वाली दुकान का महज एक सेल्समैन है। इस दुकान के असली दुकानदार तक जांच पहुंचनी चाहिए। इसके लिए हाईकोर्ट के सीटिंग जज से भर्ती घोटाले की जांच जरूरी है। अगर सरकार का दामन नौकरी भर्ती घोटाले में पाक साफ है, तो सरकार फिर न्यायिक जांच से क्यों बच रही है? उन्होंने कहा कि अगर वर्तमान सरकार भर्ती घोटाले की न्यायिक जांच नहीं करवाती है, तो फिर सत्ता में आने पर कांग्रेस इसकी न्यायिक जांच करवाएगी और दोषी जो भी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। हुड्डा ने कहा कि एचसीपीएससी के चेयरमैन को या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर लंबी छुट्टी पर चले जाना चाहिए, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। जींद में आया था क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जींद में बहुत माहौल खराब हुआ है। कभी फिरौती की शिकायत आई है, मर्डर भी हुआ है। एक माहौल ऐसा हो रहा, कानून व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई। और जैसा मैंने अभी कहा, जो व्यापारी, किसान हो, हर नागरिक जो है खौफग्रस्त हुआ बैठा है, अपने आप को असुरक्षित मान रहा है और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। अपराध की सिचुएशन है। और जो प्रदेश नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में, आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया और अपराध में, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे आपका फिरौती हो, चाहे कत्ल हो, मर्डर हो, या महिलाओं के उसमें अपराध हो, या आपस में क्लैशेस का हो, इस किस्म के जो डिफरेंट अपराध होते हैं, उनमें किसी अपराध में तो पूरे देश में हरियाणा नंबर 1 है, किसी में 2, किसी में नंबर 3। जबकि पहले कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी यहाँ की। तो ये परिस्थिति है और किसान का तो हाल बुरा है ही। किसान का तो आप देख ही रहे हैं। कानून व्यवस्था दुरुस्त तुस्त करने की जरूरत है। इनकी व्यापारियों ने आज बात बताई है अपनी, जितना असुरक्षित तो सारे नागरिक कर रहे हैं, लेकिन व्यापारी बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है जींद में। तो ये आगामी विधानसभा का सदन जो होगा, मैं और अपने साथियों की तरफ से हमने आश्वासन दिया है, पूरी जोर शोर से की आवाज बनकर हम वहाँ उठाएंगे विधानसभा में। और भी मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था। दूसरा, जिस किस्म से नौकरियों का एचपीएससी का मामला आया है, आप देख रहे हैं, ये बात मैंने बहुत पहले कही थी, वो आज सिद्ध हो गई। मैंने कहा था कि भाई इस बीजेपी जेजेपी की सरकार में नौकरियां इस तरह बिक रही हैं जैसे परचून की दुकान में परचून बिक, और ये सिद्ध हो गया। मैंने कहा कि पारदर्शिता करने वाले, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और जो मेरिट की बात करने वाली सरकार की, मेरिट और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता नोटों की टची मिली वहां पर। और अभी तो बहुत सारी है, इसी वास्ते हमने मांग की है कि ये
सिटिंग हाई कोर्ट जज द्वारा इसकी जांच कराई जाए ताकि तह तक पहुंचा जाए। अब एक डिप्टी सेक्रेटरी पकड़ लिया, उसके पास में डिप्टी सेक्रेटरी क्या है भाई, वो तो सेल्समैन है, तो कौन उस दुकान का मालिक है वहां तक बात जाएगी, सुरक्षित कहते हैं। तो उस बात को पहुंचने के लिए जरूरी है कि हाई कोर्ट के जज के द्वारा ये करी जाए, यहाँ पर जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। किसान की परिस्थिति आपको पता ही है, या किसान की जीरी तो बिकती नहीं, नौकरी बिकती है, नौकरी बिकती है, किसान की जीरी नहीं बिकती, कि प्रदेश की ऐसी हालत। तो ये इस स्थिति में मैं आया था। जींद के लोगों का मेरे पास बहुत खबर भी गई और बहुत अपने आप में असुरक्षित महसूस कर रहे थे यहाँ पर, तो उस हिसाब से मैं इनका यही आश्वासन दिलाता हूँ, इनकी आवाज पूरी जोर शोर से विधानसभा उठाएंगे। तो आपने और कोई सवाल आपने लैंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया कि बड़ी खराब है, क्या मानना है कि सरकार ढील है या सरकार की मिली भगत है या संरक्षण, इसमें से आप क्या कहेंगे? मैंने कहा ना कि साहब, मैंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है सरकार नाम की चीज ही नहीं कोई है, बेखौफ घूम रहे। जब ऐसी परिस्थिति हो जाए कि लोगों को ये एहसास हो कि सरकार है ही नहीं, तो सब फ्री फॉर ऑल हो जाता है, फ्री फॉर ऑल हुआ है, कोई कुछ करो। अभी नौकरी भर्ती की बात की कि हाईकोर्ट की सिटिंग जज से जांच करें, अगर ये मौजूदा सरकार नहीं करवाती, जैसे आपने कहा भाई दुकान का मालिक भी फंसा हुआ है, नहीं मतलब फंसे हो सकते हैं, ये तो डिप्टी सेक्रेटरी तो एक सेल्समैन है ना, तो अगर ये ऐसा है, ORM शीट्स है ब्लैंक छोड़ी गई जी, तो वहां से शुरू हुआ ना जी। ORM शीट ब्लैंक आती है तो जो सुपरवाइजर उसका काम है काटा मार दे, खाली नहीं जा सकती। तो कैसे खाली जाए, तो कहाँ से पेपर की जांच हो, कैसे पेपर लीक हो। पेपर लीक के मामले में आपने देखा अगर ये 2 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक हो। अगर ये सरकार जांच कराती है तो 7 महीने के बाद आप करवाएंगे जांच? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और अपराधी की, जैसे मैंने कहा, अपराधी का ना कोई धर्म होता है ना कोई जात होती है, अपराधी तो अपराधी होता है, किसी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा। आपने नौकरियों के मामले में सवाल उठाया है, पिछले 7 साल के दौरान जो नौकरियां लगी गई हैं उनकी सभी की जांच करवाएंगे, क्या होना चाहिए? देखिए, ये मैं कह चुका ना, नौकरियां जैसे परचून द्वारा मिलती हैं, इस यही कारण था SS कमीशन का चेयरमैन भी सस्पेंड करना पड़ा इनको। आज HPSC के में ये पकड़ा गया। और जांच अगर ये कहते हैं हम पाक साफ हैं तो जांच कराने में क्या संकोच है, ये समझ में आया। दूध का दूध पानी का हो जाएगा, हम किसी को दोषी तो नहीं ठहराएंगे, लेकिन बात तो साफ होनी चाहिए, फिर क्यों क्या संकोच है। फौरन हाई कोर्ट के जज के अंदर करें, दूध का दूध पानी आएगा। बहुत लोगों के पास बहुत सारे ऐसे पुख्ता सबूत है जो ऐसी जांच में ही दिए जाएंगे। अगर जांच नहीं कराते, आज देखिए, कोई भी ये बेसिक नियम होता है, जिस इंस्टीट्यूशन का जांच हो रही हो उसका हेड, तो ये ठीक है संविधानिक पोस्ट है, HPSC का चेयरमैन को सरकार हटा नहीं सकती, लेकिन उसको स्वयं जो है इस्तीफा दे देना चाहिए या छुट्टी चला दे। जब तक वो रहेगा, जांच मतलब इंडिपेंडेंट कैसे जांच होगी, क्लियर कैसे होगा? साहब, जैसे सरकार जांच नहीं कराएगी तो आपकी कांग्रेस प्रतिपक्ष का क्या स्टैंड रहेगा? उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे, जो प्रतिपक्ष का अपोजिशन का काम वो करेंगे, मजबूती से आवाज उठाएंगे, लेंगे, और अपनी सत्ता आएगी तो हम जांच कराएंगे। हुड्डा साहब, फिलहाल जो हरियाणा के अंदर व्यवस्था बनी हुई है पूरी तरह से बिगड़ी हुई नजर आ रही है, उसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, नेतृत्व हो या पूरी सरकार की, क्या कारण? देखिए, दाल में काला की बात कर रहे हो ना, तो वो तो है ही, तो कोई ना कोई जिम्मेवारी तो जो उसी वास्ते तो इंक्वायरी मांग रहे हैं हम हाईकोर्ट के जज के द्वारा। एक इशू की तय हो जाएगी, फिर अगले की हो जाएगी। सरकार को पूरी उसमें होना चाहिए जिम्मेवारी, जो है हेड होता है उसको उसकी होती है हर चीज के लिए, चाहे वो उसमें दोषी है नहीं दोषी है, नहीं जिम्मेवारी है। और कौन दोषी है कौन नहीं दोषी, उसी के लिए हम इंक्वायरी मांगेंगे हाईकोर्ट के जज के द्वारा। हुड्डा साहब, अच्छी बात है कि ये जो कृषि बिल है वापस होने जा रहा है,
लेकिन अब एक और वापस क्या हो गया? वापस होने क्या जा रहा है? वापस हो गया। राष्ट्रपति ने अपने एसेंट दे दी उसको। अब एक और मांग उठी है, जो किसान मारे गए हैं, इस आंदोलन में मरे हैं, उनके लिए राहत तो हमने पहले कह रखी है। आज दिन विधानसभा का जो सेशन था उस टाइम भी मलिक साहब थे, हमने श्रद्धांजलि रूप दी और शहीदों के रूप में को श्रद्धांजलि दी। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस विधायक दल ये बैठे हैं हमारे साथी, सब जो टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर या कोई वहाँ पर जिसकी मृत्यु हुई है, उनके घर भी हमने आर्थिक मदद पहुंचाने की विधायक दल की तरफ से की है। और ये मांग शुरू से हमने की थी भाई इनको जो है शहीद का दर्जा। जींद में तो मैं कह सकता हूँ, यहाँ किसान मारे गए थे गोली से सरकार से, हमारी सरकार आई तो उनको शहीद का दर्जा दिया, नौकरी दी उनके परिवारों को, उनके सम्मान किया। तो आज हम यही कहते हैं जब कानून वापस हो गए, कानून किसान के हित के नहीं गए, कानून खत्म हो गए, तो जो केस बने हुए हैं सबसे पहले तो सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। जब वो कानून जब सरकार ने खुद ही वापस कर दिए तो कानून के खिलाफ जो कर रहे थे आंदोलन, वो केस तुरंत वापस होना चाहिए। दूसरा, जो किसान मारे गए वहां पर बॉर्डर पे, मतलब जहाँ बैठे थे अपने, उनको उनके परिवार में से एक एक को नौकरी और शहीद का दर्जा देना चाहिए। जो भी आर्थिक मदद शहीद को मिलती है उनको। सरकार कहती है हमें जानकारी नहीं कितने मरे हैं और कितने क्या केस। नहीं, हरियाणा में सब जानकारी तो पोस्टमार्टम हुए, मैं दे दूंगा लिस्ट। हरियाणा सरकार मांगे तो मैं दे दूंगा लिस्ट। हुड्डा साहब अपराध की बात की है, अपराध के आपको जानकारी है? हाँ, पोस्टमार्टम हुए हैं, बिल्कुल। जीन के सोनीपत अस्पताल से पूछो। हम ये तो नहीं कहते जिसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ उसको करो। जींद के 6 किसान थे। हुड्डा साहब अपराध के बारे में बात किया आपने, अपराध को लेकर व्यापारियों के बीच में आए हैं। हरियाणा में अपराधियों के हौसले बुलंद है या अपराधियों के हौसले बुलंद है? और अपराधियों को देखो, मैंने ये कहा था, जैसे हमारी सरकार 2005 में आई, मैंने कहा था या तो भाई मुख्य धारा में आ जाओ या हरियाणा छोड़ जाओ। जब तक ऐसी स्थिति नहीं होगी, कानून व्यवस्था कायम नहीं होगी। सरकार का, मैं ये नहीं कहता किसी व्यक्ति को दोष नहीं देता, लेकिन सरकार का जो खौफ या सरकार का यही ना हो अपराधी खुले घूमते रहे, तो सरकार ऐसा लगता है सरकार नाम की चीज ही कोई नहीं। ये एक माहौल जो बन गया ना, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आप अपराध के आंकड़े देखो, NCBR के मेरे पास सारे हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के, किसी में नंबर 1 में है, किसी में नंबर 2 में। सर, हरियाणा के किसानों की एक और बड़ी मांग है, जो भूमि उठाया वहाँ विधानसभा में उठा चुके, वो मतलब ठीक मांग हो। ये जो इन्होंने मुद्दा उठाया भूमि अधिग्रहण का, ये पहले केंद्र सरकार लेने आ रही थी। नहीं, ये जो भूमि अधिग्रहण का मुद्दा है सर, भूमि अधिग्रहण का जो मुद्दा है, पहले केंद्र सरकार लेके आ रही थी, वहाँ विरोध हुआ तो प्रदेश सरकार ले आई। क्या अभी प्रदेश सरकार कृषि कानूनों को उसी रूप में तो नहीं ले आई जो केंद्र ने तो वापस ले लिए? नहीं, कृषि कानून में तो कैसे ले आएगी वो? नहीं, भूमि अधिग्रहण भी ले आई जैसा। नहीं, भूमि अधिग्रहण में तो प्रोविजन था, ले आए वो, लेकिन वो गलत लेके आए अपने उसमें। बाकी कृषि जो है वो है तो स्टेट सब्जेक्ट, तो लेकिन सेंटर में वो कानून ले आए, दूसरी मिनिस्ट्री में डाल के, कॉमर्स में डाल के, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो है, जो ये लेके आए हैं हरियाणा में भूमि अधिग्रहण, वो किसान के हित में नहीं है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।